हेलो स्टूडेंट, दिस इज अखिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये जानेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाया क्यों जाता है। तो एक बात बताओ, आप लोग से कहा जाए कि आप कहीं पैसे इन्वेस्ट कीजिए, तो क्या आप बिना फ़ायदा के पैसे इन्वेस्ट करोगे क्या? नहीं ना। अगर वह पैसे हम सिंपल अपने बैंक में जमा करते हैं, अगर सेविंग में जमा करते हैं, तो नॉर्मली बैंक हमें 4% का इंटरेस्ट देती है, नियर अबाउट 4% तो देती ही देती है। तो एक बात बताओ, आपको विद रिस्क यानी कि रिस्क के साथ अगर किसी फर्म में अगर आप पैसे लगाओगे तो क्या बिना प्रॉफिट का लगाओगे, बिना फायदे का? जाहिर सी बात है कि आप सोचोगे कि भाई मैं पैसे अगर रिस्क के साथ लगा रहा हूं तो फायदा तो मुझे चाहिए। तो इसमें होता क्या है, तो फर्म कहता है कोई बात नहीं, आप हमारे यहां पैसे लगाइए, हम आपको रिस्क के बदले प्रॉफिट देंगे और साथ में जो आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो उसका इंटरेस्ट भी देंगे। तो वह फर्म जो इन्वेस्टर होते हैं यानी कि जो पैसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको इंटरेस्ट इसलिए दिया जाता है ताकि वह हमारे फर्म में पैसे इन्वेस्ट करें, और जाहिर सी बात है हमें प्रॉफिट होगा तो हम पैसे लगाएंगे ही लगाएंगे, जहां हमें प्रॉफिट होगा हम वहीं इन्वेस्ट करेंगे। तो यहां पे हम देखेंगे कि फर्म में जो कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है उस पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया कैसे जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि निकालते कैसे। तो ध्यान दीजिएगा कि एक पॉइंट इसमें याद रखना है, क्या चीज़ें, कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया जाता है वह ऑलवेज कैलकुलेट किया जाता है ओपनिंग कैपिटल पे। यानी ये कहीं भी नोट कर लीजिएगा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। यानी कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं वह हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपके क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दिया है तब तो सिंपल आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, लेकिन अगर बात ये होता है कि अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हो तो क्या करेंगे। तो देखिए, आप 11th क्लास में पढ़े थे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपने दो टाइप पढ़े थे, यानी इसमें दो साइड होते हैं। एक साइड होता है बाबू लायबिलिटीज का और एक होता है एसेट्स का। हम एसेट्स का जिक्र नहीं करेंगे, हम बात करेंगे लायबिलिटीज का। आप लोग लायबिलिटीज में सबसे पहले लिखते थे कैपिटल, इसमें आप लोग ऐड कर देते थे नेट प्रॉफिट और लेस कर देते थे ड्राइंग्स। मे भी आपको पूरे अच्छे तरीके से याद होगा। अब एक बात बताओ, यहां पे जो अमाउंट निकल के आता था हम लिख लेते थे। ये चीजें जो होता था वो हमारा क्या होता था, ओपनिंग कैपिटल होता था। ये हमारा नेट प्रॉफिट और ये हमारा ड्राइंग्स। तब जाके आपके निकल के आता था क्लोजिंग। तो ये है हमारा क्लोजिंग कैपिटल, ये है हमारा ओपनिंग, और इस ओपनिंग में हम प्रॉफिट को प्लस करते हैं और ड्राइंग को माइनस करते हैं। तो अगर बात करें, इससे हम एक फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करो, फॉर्मूला क्या बन रहा है यहां से कि ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। अब ये हो गया हमारा एज ए फॉर्मूला। अब यहां से हमको चाहिए क्या, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल अगर हमें निकालना है तो आप क्या करोगे, सिंपल सा है कि क्लोजिंग कैपिटल में
आप ड्राइंग को इधर लाके प्लस कर दीजिए, ये इधर प्लस है तो इधर लाके माइनस कर दीजिए। ये बन गया आपका फार्मूला। कुछ नहीं, बस आप बैलेंस शीट का टर्म्स याद रखिए कि वहां पे क्या करते थे कि हम जो ओपनिंग कैपिटल होता था उसमें नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते थे और ड्राइंग्स को माइनस कर देते थे। वही सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल के लिए क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस नेट प्रॉफिट। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, कभी कभी एक केस और आ जाता है, क्या, अगर बाई चांस इसमें एडिशनल कैपिटल दे दे तो सिंपल सोचना है कि एडिशनल कैपिटल बीच में कभी ऐड किया जाता है ना पार्टनर द्वारा, तो हम एडिशनल कैपिटल को इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। वैसे आता नहीं है, अगर आ जाए तो आप एडिशनल कैपिटल को क्या कर दीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। सिंपल आपका फार्मूला जनरेट हो गया और यहां से ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की लेके चलते हैं। अब अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, मान लेते हैं कि राम एंड श्याम आर पार्टनर इन अ फर्म। राम और श्याम एक फर्म में पार्टनर है, जिनकी जो कैपिटल है वह कितनी है, तो राम का है मान लेते हैं नॉर्मली 4 लाख और इनकी मान लेते हैं 6 लाख। ठीक है, जो ड्राइंग्स है वह कितनी दिया है, तो ड्राइंग दे दिया 30,000, इसका दे दे 20,000। और नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट का इन लोगों का शेयर है वह मान लेते हैं कि 10,000 एंड 20,000 ले लीजिए। ध्यान रखिए, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है ओपनिंग ना, तो ये जो कैपिटल है वह क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सा कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल। यानी कि वहां पे लिख के आएगा कि कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर, या कहेगा कि जो कैपिटल है वो 31 मार्च ऐसे दे देगा। यानी कि आपका क्लोजिंग कैपिटल देगा, ड्राइंग्स देगा, नेट प्रॉफिट देगा, और आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट है वह नॉर्मली हम मान लेते हैं 10% पर एनम, 10% पर एनम मान लेते हैं। तो अब देखिए यहां पे हमें क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। चलिए कैलकुलेट कैसे होगा, तो सिंपल आप देखेंगे यहां पे ओपनिंग कैपिटल तो हमारा दिया ही नहीं है। अगर ओपनिंग कैपिटल देता तो सिंपल आप क्या करते, फार्मूला लगाते क्या, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100। अगर मंथ की बात करें तो अगर मंथ दिया है तो मंथ अपॉन 12, ये फार्मूला आप लगा सकते हो। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल तो दिया ही नहीं है, तो ओपनिंग कैपिटल पहले हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ओपनिंग कैपिटल पहले फाइंड आउट करोगे तो ये फार्मूला देखो, क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया है, तो मान लेते हैं कि हम निकालते हैं पहले राम का, तो क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगा 40,000, फिर प्लस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कितना है 30,000, और उसके बाद दिया है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को हमें क्या करना है, माइनस करना है, 10,000 आप माइनस कर दीजिए तो निकल के आ गया कितना, सॉरी ये 4 लाख है ना, 10 बढ़ा लीजिए, तो ये हो जाएगा 4,30,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 4,20,000। ये आ जाएगा ओपनिंग। अब हम क्या कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, 4,20,000 इंटू रेट, रेट कितना हमने लिखा 10% पर एनम इंटू, अब देखो पूरे 1 ईयर है, तो 1 ईयर है तो यानी कि यहाँ पे मंथ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मंथ लिखते भी हो 12 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपका जो
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा वह बनेगा 42,000 रुपीज। ऐसे ही आप किसका निकाल लीजिएगा, श्याम्स का भी सेम ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे फाइंड आउट कीजिएगा और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिएगा। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये तो था नॉर्मल। अगर हमारा ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है तो हम कैसे ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन और आ जाता है, क्या कि अगर एडिशनल कैपिटल के साथ हो या ना हो तो कैसे करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर बात करते हैं सेकेंड केस की तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉब्लम आता है। क्या, मान लेते हैं अनदर एग्जांपल लेके चलते हैं कि किसी फॉर्म में ए एंड बी पार्टनर हैं, ठीक है। उनकी जो कैपिटल है वह है 1 अप्रैल 2019 मान लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर 1920 है। तो जो उनकी ओपनिंग कैपिटल है यानी कि 1 अप्रैल 2019 वह है, नॉर्मली ले लीजिए, कोई भी एक अमाउंट फिल कर लीजिए। मान लेते हैं इनका 6 लाख हो गया और बी का 8 लाख। क्लियर है? अब देखिएगा, ये तो 1 अप्रैल 2019 का था। उन्होंने क्या किया था कि दे डिसाइडेड देयर कैपिटल विल ऑन, उनकी जो कैपिटल है वह होगा ऑन 1 अगस्त 2019। मान लेते हैं कि जो उनकी कैपिटल 1 अगस्त 2019 को जो होगी वह होगा कैपिटल क्या, इसका मान लेते हैं 8 लाख और इसका मान लेते हैं 9 लाख। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वह है 12% पर एनम मान लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फर्म में 2 पार्टनर है ए एंड बी, उनकी जो 1 अप्रैल 2019 का जो कैपिटल है, मान लीजिए ना, कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2019 6 लाख एंड 8 लाख, उनकी जो स्टार्टिंग की कैपिटल है वह 6 लाख और 8 लाख है। उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो उनकी कैपिटल 1 अगस्त 2019 को होगा वह होगा 8 लाख और 9 लाख। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि यह जो 1 अप्रैल का है उससे ज़्यादा है दोनों, ये कम भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि यह अधिक ही हो सकता है कि इसका 7 लाख 6 लाख हो जाए, हो सकता है कि इसका भी कम हो जाए, 4 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए। तो ये कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। बस आप कंसेप्ट को समझिए, करेंगे क्या। ध्यान दीजिएगा कि ये हो गया। अब बताओ कैसे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होगा बाबू, वह होगा मंथ को ध्यान में रखते हुए। कैसे, देखिए, हम अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालें, ए का निकालते हैं। अगर ए का निकालें तो देखिए, जो 1 अप्रैल 2019 को था वह था कितना, 6 लाख। रेट कितना है, 12%। क्या ये जो पूरा हम जो निकालेंगे, जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वह 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020 ले लेते हैं। तो अब क्या ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे पूरे 31 मार्च तक निकालेंगे? नहीं, इसमें एक केस है। क्या है कि वो लोगों ने डिसाइड किया है कि उनका जो कैपिटल होगा वह 1 अगस्त 2019 को 8 लाख एंड 9 लाख होगा, यानी कि 1 अगस्त को उनकी कैपिटल चेंज हो रही है। तो जब चेंज हो रही है बाबू, तो एक बात बताओ, इनकी इंटरेस्ट एंड कैपिटल भी तो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि देखो, पहले 6 लाख था, अगस्त में 8 लाख हो जाएगा, तो फिर जो इंटरेस्ट लगेगा वो 8 लाख पे लगेगा ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 6 लाख का
कितने मंथ के लिए? तो जब तक वह चेंज नहीं होता है तब तक का। तो चेंज कब तक नहीं हो रहा है? तो 1 अगस्त से पहले। तो कितने मंथ हुए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि 1 अगस्त से तो चेंज हो जा रहा है, तो 4 महीने। तो हम 4 मंथ का यहाँ पे क्या कर लेंगे, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये कितना बनेगा देखो, और 12 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24,000 रुपीज। ये तो अभी फर्स्ट कंडीशन आया, कहाँ से? 1 अप्रैल 2019 टू 1 अगस्त 2090, यानी कि यहाँ तक का। अब सेकेंड में निकालेंगे, कहाँ से कहाँ तक? तो 1 अगस्त 2019 टू 31 मार्च 2020। अब यह कैलकुलेट होगा 1 अगस्त से 31 मार्च तक। इनका कैसे? तो यह कैलकुलेट होगा इस 8 लाख पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया था कि उनकी कैपिटल कितना हो जाएगा, 8 लाख। तो अब 8 लाख जब होगा तो 8 लाख के बाद से कैलकुलेट होगा ना, तो ये इनकी कैलकुलेशन होगा 8 लाख पे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा। अब बात करते हैं मंथ का, तो मंथ 4 महीने का ये पहले लग चुका है, तो बाकी कितने होंगे? 8 महीने, क्योंकि 1 ईयर का होता है 12 मंथ। तो अब देखिए इसका कितना बन जाएगा, 12 से 12 सॉरी, ये हो जाएगा 64,000। तो इसका टोटल IOC ऑफ ए, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए का कितना बनेगा? तो इनको टोटल क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, यानी 88,000 रुपये क्या होगा, ए का कैपिटल होगा। सेम ऐसे ही आप किसका निकाल लीजिएगा, बी का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लीजिएगा, सेम प्रोसेस। समझ में आया? तो आपने क्या देखा, सबसे पहला कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है तो ध्यान रखना है 2 बातें। क्या? कि सबसे पहले ये देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमारे क्वेश्चन में दे क्या रखा है। अगर ओपनिंग कैपिटल दिया है तब तो सिंपल फार्मूला लगाइए, निकल जाएगा। लेकिन अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है तो आपको क्या निकालने होंगे, ओपनिंग कैपिटल। क्यों? क्योंकि मैंने सबसे पहले ही बताया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है वो ऑलवेज ऑन ओपनिंग कैपिटल, नॉट क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करना होगा, और ओपनिंग कैपिटल के लिए हमने फार्मूला क्या बताया था, वही बैलेंस शीट वाला, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग्स प्लस एडिशनल कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ें क्वेश्चन में जरूर देगा कि ड्रॉइंग्स कितनी है, नेट प्रॉफिट कितनी है। अगर एडिशनल कैपिटल होगा तो एडिशनल कैपिटल भी देगा। आप क्या कीजिएगा, ड्रॉइंग्स उसमें वहाँ पे हम माइनस करते थे, इसमें लाके प्लस कर दीजिएगा। नेट प्रॉफिट को ऐड करते थे, माइनस कर दीजिएगा। एडिशनल कैपिटल को प्लस करते हैं, माइनस कर दीजिएगा, आपका ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। और फिर आप फार्मूले पर रखिए, निकाल लीजिए। सेकेंड केस ये कि अगर बीच में अल्टरनेट हो, एडिशनल कैपिटल हो सकता है कि कम भी हो अधिक भी हो, कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगा भी रहा हो सकता है कोई पार्टनर विड्रॉ भी कर रहा हो। तो विड्रॉ करेगा तो कैपिटल कम होगा, तो कैपिटल कम होगा तो जितना कम होगा उस पर आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अगर एडिशनल है तो जितना उसने अधिक किएगा उस पर एक्स्ट्रा लगेगा। तो आई होप दिस इज क्लियर। टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कैसे करते हैं। थैंक यू।